ये कहानी शुरू होती है वेस्ट एशिया के सबसे दूर के जंगल में, जहाँ एक सुनसान सड़क के किनारे पर रिची और हेली नाम का कपल को क्लाइंबिंग करते देखा जाता है। और जैसे ही रिची ऊपर पहुँचता है, उसे अपने सामने गंदे पानी की रिवर दिखती है और अपनी जीत की खुशी होने पर वह हेली को भी ऊपर आने को कहता है। अब हम देखते हैं कि चढ़ाई करते समय हेली का पैर फिसल जाता है, लेकिन उसे संभालते हुए वह फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, जहाँ उसने रिची को मदद के लिए बुलाया, लेकिन उसे रिची दिख नहीं रहा था। रिची ना दिखने की वजह से वह टेंशन में आ जाती है। अचानक उसके चेहरे पर कुछ खून की बूंदें गिरती है। खून की बूंदों को देखकर वह चौंक गई। फिर उसे रिची दिखता है। उसे किसी ने ऊपर से नीचे फेंक दिया था। कुछ समझने से पहले कोई उसे जबरदस्ती खींचने लगता है, लेकिन वह अपनी रस्सी काट कर खुद को संभालती है। लेकिन उसकी पकड़ छूटते ही वह नीचे गिर जाती है, जहाँ उसे रिची की लाश दिखाई देती है। उसे देखकर वो बहुत रोने लगती है। उसी समय पहाड़ी से उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। उन्हें सुनकर वह अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर एक नुकीली तार में फंस गया और वह गिर गई, और वह कातिल उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। अब हमें इस एरिया में हो रही घटना के बारे में पता लगता है, जहाँ खबरें एक के बाद एक कार लापता होने की आ रही थी। यहाँ के लोग तो इवन इस एरिया में जादू टोना देखने का दावा भी करते हैं। हम फिर इस एरिया में गुजरने वाली एक कार को देखते हैं, जहाँ हम क्रिस को देखते हैं, जो अपने इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जा रहा था। सफ़र के दौरान वह ट्रैफिक जाम में फंस गया, और अब ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ता तो वह खुद को लेट होता पाता है। कार से उतर के वह आगे खड़े ट्रक के पास जाता है। उसने ट्रक ड्राइवर से जाम का कारण पूछा। ड्राइवर उसे बताता है कि यहाँ 5 मील की दूरी पर एक केमिकल ट्रक पलट गया है। ऐसे में उन्हें कई घंटे यहीं गुजारने पड़ेंगे। जब वह ये सुनता है तो वह अपनी कार के पास जाता है और चिंतित हो जाता है। खुद को ट्रैफिक में फंसा देख वह अपनी कार मोड़ लेता है और वह अपने लेट होने की खबर कंपनी को देता है, लेकिन पहाड़ी का इलाका होने की वजह से फ़ोन कट गया। अब टेलीफोन की तलाश में उसकी नज़र एक गैस स्टेशन के बोर्ड पर पड़ती है और वहाँ अपनी कार ले जाता है। अब रास्ते में उसे एक के बाद एक लवारिस गाड़ियाँ नज़र आती है और उनके पास से गुजरते हुए एक गैस स्टेशन पर पहुँचता है, जहाँ उसका सामना एक गैस स्टेशन के मालिक से होता है, जो एक बीमारी व्यक्ति लग रहा था। अब वह कंपनी के लोगों को लेट होने की खबर देने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन बंद होने की वजह से वह कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। अब वह पेट्रोल पंप के मालिक से शहर पहुंचने के लिए दूसरे रास्तों के बारे में पूछता है, लेकिन वह उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। अचानक उसकी नज़र वहां लगे एक नक्शे पर पड़ती है, जहां उसे शहर की ओर जाने वाली कच्ची सड़क मिलती है। अब वह गैस स्टेशन के मालिक से इस सड़क के बारे में पूछता है और गैस स्टेशन का मालिक उसे इस रास्ते से जाने की सलाह दे देता है। अब वह उस रास्ते की ओर बढ़ता है और जहाँ वह घने जंगलों को पार करते हुए एक इंटरसेक्शन पर पहुँचता है, जहाँ उन्हें एक शॉर्टकट रूट का बोर्ड दिखाई देता है। ये सोचकर वह अपनी कार को उस उबड़ खाबड़ रास्ते की ओर ले जाते हैं और रास्ते में वह एक मरे हुए हिरन को देखते हैं। उसे देखते देखते उसकी कार सामने वाली कार से टकरा जाती है। दोनों कारों में भयानक टक्कर होती है, लेकिन क्रिस बच जाता है। दूसरी कार के लोगों ने अब क्रिस को पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। वह खुद को ठीक बताता है और अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। और क्रिस पूछता है कि बीच सड़क पर गाड़ी रोकने का क्या रीज़न है, जहाँ फ्रांसिन का जवाब होता है किसी ने सड़क पर नुकीली तार लगाए हैं, जिससे उनकी कार का टायर पंचर हो गया है। उनका एक दोस्त कॉल के लिए पिछले गैस स्टेशन पर जाने का सुझाव देता है, लेकिन क्रिस उन्हें वहां जाने से मना करता है। सभी अकेले चलने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रांसिन कारों की देखभाल के लिए पीछे ही रुक जाते हैं। अब उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ नेवला मिलता है। ऐसा लगता है किसी ने इससे बीच में से फाड़ कर फेंक दिया हो। दूर चलकर वह कारों के जलते हुए टायर देखते हैं, जिसे देखकर उन्हें खतरे का अंदेशा होता है और वह सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है। वही हम फ्रांसिन और इवान को देखते हैं, जो पास की झाड़ियों में हलचल महसूस करते हैं और वहां जांच करने जाते हैं, लेकिन फ्रांसिन उसे ना पाकर परेशान हो जाती है। वह उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाती है। चलते समय उसे इवान का जूता दिखता है। जैसे ही वह उसके पास जाती है, उसे इवान का एक कटा हुआ कान दिखाई देता है। ये देखकर वह रोने लगती है। फिर एक शख्स ने उसे मौत के घाट उतार दिया। वही हम सड़क के अंत में बचे हुए लोगों को देखते हैं। वे चारों लोग मदद के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें एक घर दिखता है और मदद
के लिए उसकी ओर बढ़ जाते हैं। वहाँ कारों की संख्या देखकर क्रिस परेशान हो जाता है। वह मदद मांगने के लिए घर के दरवाजे नॉक करता है। जल्दी उन्हें पता चलता है कि घर में कोई नहीं है। वे सभी कॉल करने के लिए अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक डाइनिंग टेबल दिखाई देती है, जिसे देखकर पता चलता है कि इस घर को लंबे समय से साफ नहीं करा। दूसरी तरफ चश्मा और कार की चाबियां मिली है। फ्रिज खोलकर वह हैरान रह गए। रेफ्रिजरेटर में उसे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पाते हैं और जैसे उनको वही कांटेदार तार दिखती है जिसकी वजह से उनकी कार का टायर फटा था। अब चारों उससे भागने लगे। उसी समय क्रिस खिड़की में झांकता है और वह वहाँ एक आने वाले वाहन को देखता है। चारों पीछे के दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन उसे बंद पाकर सभी डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम हत्यारों को कमरे में एंटर करते हुए देखते हैं। वो अंदर आते हैं और वे फ्रांसिन की लाश को ज़मीन पर फेंक देते हैं और वहाँ हमें पहली बार 3 आदमखोरों को देखते हैं जो फ्रांसिन की लाश को टेबल पर रखते हैं। वे उसे अपने नकीले औजारों से काटने लगते हैं। इस सब को देखते हुए जैसा कि लगभग चीखने वाली होती है कि स्कॉट अपना हाथ उसके मुंह पर रख देता है और लाश को खाने के बाद वह आदमखोर गहरी नींद में सो जाते हैं। मौका पाकर सभी चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं। इस दौरान एक आदमखोर उनकी तरफ देखता है। उसे देख सभी पीछे की ओर से भागने लगते हैं। वो आदमखोर भी उनका पीछा करते हुए उनके पीछे आता है। फिर क्रिस उनके वाहन को चुराने का इरादा करता है और उनका ध्यान हटाने के लिए चिल्लाते हुए दूसरी ओर जाता है। हालांकि एक आदमखोर उसे गोली मार देता है, जिससे वह गिर गया और घायल भी हो जाता है। ये देख तीनों चौंक गए। अब हम स्कॉट को भागते हुए देखते हैं। ट्रक को देख वह उसकी ओर बढ़ता है। उसी समय एक तीर उसके आर पार हो जाता है। वही 3 अन्य जान बचाकर भाग निकलते हैं। कुछ ही दूरी पर उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और उन्हें ट्रक पीछे छोड़ना पड़ता है। तीनों अपनी जान बचाते हुए जंगल से सड़क की ओर ले जाने लगते हैं। दोपहर शाम में बदल जाती है और वो आदमखोर उन तीनों के शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। उधर तीनों थक हार कर एक जगह पर रेस्ट करते हैं, जहाँ कार्ली ने उन्हें ऊपर देखने के लिए कहा। जैसे ही वे ऊपर देखते हैं तो उन्हें एक वॉच टावर दिखाई देता है, जिसे देखकर वे खुश हो जाते हैं और हम तीनों को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलने से वे उदास हो जाते हैं। जहाँ जैसी को एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, उसका इस्तेमाल कर वह क्रिस की मरहम पट्टी करती है। इसके अलावा कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। इसे बजाते हुए कार्ली मदद मांगती है, लेकिन उसे कोई आंसर नहीं मिलता। क्रिस नीचे से कुछ आवाज़ें सुनता है। जैसे ही वो नीचे देखता है तो वहाँ से 3 गुजरने वाले आदमखोर को नीचे की ओर देखा जाता है और वो तीनों को टावर पर चढ़ते हुए नजर आते हैं और उन्हें देखते हुए क्रिस सारा भारी सामान एंट्री गेट पर रख देता है और थोड़ी देर बाद उसने उन्हें जाते हुए देखा और कार्ली रेडियो पर अपनी लोकेशन बताती है। तभी आदमखोर रेडियो के तार को काट देते हैं और टावर में आग लगा देते हैं। खुद को आग की लपटों में पाकर कार्ली अपने जीवन की सुरक्षा के लिए रखे बॉक्स को ले जाती है और टावर की खिड़की को तोड़ देती है। क्रिस ने पेड़ को देखा और वो तीनों उन पर कूद कर अपनी जान बचाते हैं। तीनों आदमखोर उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ने के मोटिव से वह पेड़ पर चढ़ने लगते हैं और उनको आता देखकर ये तीनों एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते दिखते हैं। एक पेड़ को पार करते हुए एक आदमखोर कार्ली के पास पहुंच जाता है। मौका पाकर उसने कार्ली के चेहरे पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब क्रिस खुद को संभालते हुए खड़ा होता है। वह एक वाहन की आवाज़ सुनता है और एक पुलिस वैन को नोटिस करता है। वहाँ दौड़कर उसने गाड़ी रोक दी। जैसे पुलिसकर्मी उसकी मदद के लिए उसकी ओर बढ़ता है, एक तीर उसकी आंख में चुभ जाता है। अब हम एक आदमखोर को देखते हैं जो क्रिस को मारने आता है, लेकिन क्रिस अपनी जान बचाते हुए कार के नीचे छिप जाता है। आदमखोर उसे खोजने के लिए झुकता है, लेकिन कुछ नहीं पाकर वह हैरान हो जाता है। अब हम एक घर देख सकते हैं जहां आदमखोर ने जैसी को कैद कर रखा था। जैसे यह आँख वाला आदमखोर जैसी को मारने वाला है, वह बाहर से किसी वाहन के आने की आवाज़ सुनता है। ये सुनकर आदमखोर दरवाजे की ओर बढ़ता है। क्रिस अपनी कार में बैठे शख्स को टक्कर मारता है और कुचल देता है। कार से उतरकर वह आखिरी बचे हैवान को एक नुकीली तीर से हमला करते हुए मार देता है। क्रिस ने जैसी को बचाते हुए उसे खोलने लग जाता है। इसी दौरान एक आदमखोर उस पर फिर से हमला कर देता है। अब जैसी क्रिस को मारता देख उस आदमखोर को तीर मार देती है। अब वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं। क्रिस वहाँ पुलिस की गाड़ी को इंजन को देखता है और उस पर गोली चला देता है।
जोरदार धमाके से ये घर जलकर खाक हो जाता है। अब हम क्रिस को ट्रक में उसी रोड पर देखते हैं और वो गैस स्टेशन जाता है और स्टेशन के मालिक ने दरवाज़ा बंद कर लिया क्योंकि वह उस ट्रक को आते देखता है। क्रिस ट्रक से बाहर निकलता है और वो नक्शा वहाँ से हटा देता है और चला जाता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारा हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।